नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर हम आपसे मुखातिब हैं कुछ खास मुद्दों पर बातचीत के लिए। और बातचीत में मेरे साथ हैं वरिष्ठ सहयोगी, जाने माने पत्रकार, जर्नलिस्ट दीपक भारत जी श्रीमान। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार प्रकाश जी। मुख्यमंत्री का दौरा लगभग संपन्न हो गया। ये पहला अवसर था जब मुख्यमंत्री जी ने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक संवाद में 50 से 55 मिनट तक उन्होंने बातचीत की। और बातचीत का लब्बो-लुआब यूं कह सकते हैं कि बातचीत में केवल बांसवाड़ा के विकास को लेकर के उनकी प्राथमिकताएं थी। उस विकास में भी यहाँ के चप्पे चप्पे और जर्रे जर्रे की उनकी जानकारी उस अनौपचारिक संवाद में खुलकर सामने आई, और वो थी यहाँ पर्यटन विकास को लेकर। उनका यहाँ तक कहना है कि जिस दिन बांसवाड़ा में पर्यटन पूरी तरीके से विकसित होकर के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित हो जाएगा, उस दिन बांसवाड़ा, उन्होंने तो अपने खुद के मुंह से ये कहा कि ये राजस्थान का कश्मीर है, कश्मीर। तो हमारे दर्शकों को एक एक करके दीपक जी ये बताएं कि किस प्रकार से अपनी प्राथमिकताएं साझा करता है। अपन प्रकाश जी अपन बात कर लेते हैं पहले इसी विषय पे, क्योंकि आमतौर पर जो तस्वीर नजर आती है वो अलग होती, भाव अलग होता है जी। निश्चित रूप से पर्यटन की तरफ भी उनका झुकाव था, और एकमात्र वो इस चीज को मानते हैं कि पर्यटन ही इस क्षेत्र को नई दिशा दे सकता है। लेकिन उससे बड़ी चीज थी उनका, इस क्षेत्र के युवाओं में जो नशे की लत है, उस लत से दूर करने के लिए एक जर्नलिस्ट क्या कर सकता है। सबसे पहली बात होती है, आमतौर पर मुख्यमंत्री कोई भी हो मीडिया से बातचीत करते हैं तब उनका एक ही ध्येय होता है कि मुझे हाईलाइट होना है। लेकिन यहाँ पब्लिसिटी का कोई मुद्दा नहीं था। वो जानना चाह रहे थे कि यहाँ के पत्रकारों की कितनी सोच है, कितनी समझ है, और इस क्षेत्र में वो अपना क्या योगदान दे पाएंगे या उनको प्रेरित किया जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने जो पहल की है निश्चित रूप से सकारात्मक पहल है। और चौथे स्तंभ को मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने तो मुख्यमंत्री जानते 3 बार यही के रहे हुए हरदेव जोशी, लेकिन ऐसे अवसर अभी पहली बार ही देखने को मिले जब पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत की जाए, और वो भी किन मुद्दों पर, जो जिले के विकास से आने वाली पीढ़ी के भविष्य से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से भजन लाल जी शर्मा ने जो पहल की है, वो पहल मैं तो ये मानूंगा कि एक तरह से वो अपने आप को इस क्षेत्र का ऋणी मानते हैं। ऋणी इसलिए मानते हैं कि पहली पोस्टिंग यहाँ हुई थी, ज्वाइन किया नहीं किया, लेकिन एक लगाव था उनका, और उस लगाव को, उस कर्ज को उतारने का प्रयास भजन लाल जी कर रहे हैं। दीपक जी, एक बड़ा वाकया कहें, तस्वीर कहें, बड़ी संवेदनाओं भरी तस्वीर भी कल एक नजर आई। कल रात ग्राम विकास चौपाल में कुशलगढ़ की एक महिला आई थी, असाध्य बीमारी से ग्रसित, अपने छोटे से बच्चे को लेकर। कल रात में तो उनका मुख्यमंत्री जी से संवाद नहीं हो सका, लेकिन आपकी पहल पर जिला कलेक्टर महोदय उस महिला तक पहुंचे जहां वो पांडाल में बैठी हुई थी सभा में। मैं माफ करना, मीडिया की पहल पे, मेरी पहल ने मीडिया की पहल के ऊपर स्वयं कलेक्टर साहब वहाँ आए। उन्होंने न केवल सुना, उसका परिवाद लिया, और परिवाद लेने के बाद में निश्चित रूप से चर्चा भी की, संज्ञान में मुख्यमंत्री के लाए। और ये उस औरत का साहस है कि दूसरे दिन भी वह आई, आशा थी, और उस आशा को फलीभूत किया। तो यहाँ पर भी बांसवाड़ा के मीडिया ने अपना मानव वाला धर्म निभाया। एक और बात जी, उसे भी मुख्यमंत्री के इस 2 दिवसीय यात्रा के एक महत्वपूर्ण घटक या कारक के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए, और वो था पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव जी के द्वारा कल रात्रि चौपाल के दौरान या ग्राम विकास चौपाल के दौरान पत्रकारों के बैठक प्रबंधन। बिल्कुल। जब उन्होंने देखा कि पत्रकारों को भी जो आम लोग बैठे हुए उनके साथ बिठाया जा रहा था,
तो श्रीवास्तव साहब ने तत्काल एक ब्लॉग तैयार कराया जी और उनका पूरी संवेदनाओं के साथ कहना था बेहतरीन कवरेज पत्रकार कर सकेंगे। जी तो ये जो मीडिया जगत के प्रति चिंता, आमतौर पर पुलिस प्रशासन का रवैया अलग रहता है, क्योंकि कई बार कई पत्रकार या पत्रकारिता का लबादा ओढ़े लोग ऐसे घुस जाते हैं कि जहाँ पुलिस को भी कहीं ना कहीं कठोर होना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो संवेदना या पत्रकारों की, मैं तो कहूँगा कि चिंता जी गौरव श्रीवास्तव जी ने करी है, तो उन्हें भी मैं सैल्यूट करूंगा जी। और निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री से जब बातचीत होगी उसके बाद में इसके लिए मीडिया जगत ने श्रीवास्तव साहब का भी आभार जताया है, पुलिस अधीक्षक का भी जताया, क्योंकि दो चीजें हैं यहाँ पर। जब श्रीवास्तव साहब पहली बार बांसवाड़ा आए थे, त्रिपुरा सुंदरी में आए थे, तो उन्होंने जो वादा किया था करके निभाया। और एसपी सुधीर जी जोशी आए तो बाप को पत्थरबाजी वाली वो घटनाएं क्या दोगी, अब सुनने में कहीं नहीं आ रही है। तो पुलिस महकमा और मीडिया के प्रति जो व्यवहार है, निश्चित रूप से तो मैं तो मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा और मीडिया यानी कि चौथा स्तंभ, तो चौथे स्तंभ के लिए इससे अच्छा संकेत कुछ नहीं हो सकता। और बांसवाड़ा के वो पत्रकार भी निश्चित रूप से बधाई के पात्र है कि जिन्हें, क्योंकि होता है ना कि मुख्यमंत्री चर्चा से पहले कहीं ना कहीं फीडबैक लेते होंगे और एक बेहतरीन फीडबैक मेरे ख्याल से बांसवाड़ा के मीडिया जगत का गया है। तो तीनों ही जगह, चाहे वो प्रशासन हो, पुलिस हो या स्वयं मुख्यमंत्री हो, और सबसे बड़ी बात यही है कि मुख्यमंत्री ने खुद साफ किया है, क्योंकि वहाँ कोई कैमरा नहीं, सीधी बातचीत और बातचीत भी मानवीय संवेदनाओं की, क्षेत्र के विकास की और आने वाली पीढ़ी की चिंता की। तो ये बड़ा अपने आप में अचंभित करने वाला है। और मैं तो कहूँगा कि मीडिया को इससे और सबक लेना चाहिए, क्योंकि जो संवेदनशीलता उनमें है उनको कोई ना कोई आंकने वाला है। एक सवाल मेरा अपना आपसे कि 50 या 55 मिनट अनौपचारिक संवाद में मुख्यमंत्री का देना कहीं न कहीं इस बात का निश्चित रूप से इस बात को इंगित करता है कि बांसवाड़ा के मीडिया कर्मियों में या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में जुड़े हुए लोगों में सकारात्मक समझ या सोच का वो स्तर है कि जिसके कारण से इतने समय तक प्रदेश का मुखिया उनके साथ अनौपचारिक संवाद कर सका। यानी कि कोई ऐसी फिजूल की बात नहीं हो रही थी कि जिससे मुख्यमंत्री जी उकता जाए या उन्हें बोरियत महसूस। बिल्कुल नहीं, जब कुछ सवाल ऐसे आ गए थे बीच में, लेकिन जब उठने का प्रयास किया तो मुख्यमंत्री जी ने दोबारा बिठा के बातचीत की। और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मक्का प्रोसेस यूनिट जिसके गुणगान सभी करते हैं, वो भी बांसवाड़ा के मीडिया जगत की पहल से ही यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट आ रही है। नेक्स्ट जो इस मीडिया का है चावल और आम उत्पादन, इसके ऊपर है। तो अगर एक प्रोसेस यूनिट शुरू होती है तो अगला हमारा काम आसान हो जाता है। और इसी तरह से जो बात है एक और कि पीकॉक गार्डन गोटिया अम्बा तीर्थ जी, तो जब मयूर नृत्य करेंगे, उनके पंख फैलेंगे, तो हमारा तो बांसवाड़ा की 20 लाख आबादी का मन मयूर भी नाचे। तो भजन लाल जी उसको बिल्कुल नचवा सकते हैं। और एक ही तरीका है, बहुत ज्यादा खर्च नहीं है। अगर पीकॉक गार्डन उस पवित्र स्थल पर बना दिया जाता है, आज आम का स्वाद भी मुख्यमंत्री ने चखा है, तो जब पांडवों की याद ताजा हुई है तो पांडवों की स्थली पे कुछ तो आप भी कर सकते हैं। तो इन 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर दर्शकों, शासन और प्रशासन के बीच जब समन्वय बनता है, सामंजस्य बनता है, तो कैसे सामान्य सी चीज महत्वपूर्ण हो जाती है। इसकी बानगी, इसकी झलक बांसवाड़ा जिला प्रशासन ने दी। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, सब ने मिलकर के मुख्यमंत्री के इस 2 दिवसीय दौरे को यादगार बना दिया। और कई ऐसी मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई एक मिसालें भी यहाँ से तय हो गई। एक तरफ आप देखो शक्ति भी दिखाई है, जहाँ काम नहीं कर रहे, जहाँ आरोप लगे तत्काल प्रभाव से ईपीओ करना और जहाँ लगा कि इसका दर्द दूर करना है तो वहाँ तत्काल राहत भी दी गई है। तो ये दौरा यादगार दौरा माना जा सकता है। दर्शकों, हमारे साथ दीपक जी श्रीमाल ने जुड़ करके अनछुए पहलुओं को आप तक रखा। दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया जगत के साथियों से एक ही अपील रहेगी, आप संवेदनाओं से भरे हुए हैं और कहते हैं ना कि सब
जी। धागा लंबा हो तो लपेट कर रखना चाहिए, और जुबान लंबी हो तो उसको समेट कर रखना क्या चाहिए, बात है। नहीं तो आपको दिक्कत खड़ी कर सकती है। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद। लेकिन इसके साथ ही प्रकाश जी, एक प्रस्ताव आपने भी दिया था, क्योंकि अवसर मिला था तो आप भी मत चूके चौहान की तर्ज पे आए थे, और मुझे याद है कि ओएसडी को कहा था कि प्रस्ताव दिया जाए। जी। क्या प्रस्ताव? हाँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने एक बहुत उपयोगी सुझाव कहें, प्रस्ताव कहें, वो जब उन्हें अवगत कराया तो उन्हें काफी पसंद आया है वो, और उन्होंने आपके सामने ही कहा है कि मेरे ओएसडी को आप इसे लिखित में भेजेंगे, उस पर बहुत गंभीरता से विचार करेंगे। जी, तो मतलब राज को राज ही राज